सबसे बड़ा पीयर प्रेशर जो है वो एडोलेसेंट एज में ही है, यानी कि वो जो टीन एज है, हमेशा एक कंपैरिजन है, एक कंपटीशन है, अगेन सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अ, इतना प्रेशर है कि कई बार बच्चे अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं, बिल्कुल अलग कर लेते हैं, अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते, और तो कुछ बच्चों में एंग्जाइटी इशू है, इतना एग्रेशन है, इतना गुस्सा है। अभी थोड़ी देर पहले हम ऑफ एयर चर्चा भी कर रहे थे बिल्कुल, कि बहुत बड़ी मरने बात है ये। मारने पर उतारू हो जाते हैं। किशोर अवस्था, कोई भी यहाँ नहीं होगा जो किशोर अवस्था से ना गुजरा हो, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है ना। लेकिन 10 से 19 साल की उम्र जो होती है, कहा जाता है कि जिंदगी में आती तो एक ही बार है, लेकिन सबसे सबसे चार्मिंग एंड चैलेंजिंग होती है। चार्मिंग क्यों? क्योंकि पहली बार आईना बहुत पसंद आने लगता है सब इस स्टेज से गुजरे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। है ना। क्योंकि मम्मी सबसे बड़ा अच्छा फ्रेंड तो मेरा मिरर है, क्योंकि सवेरे सबसे पहले मुस्कुराहट मुझे वही देता है, क्योंकि आप खुद मुस्कुराएंगे तो मिरर भी मुस्कुराएगा ना जी। चार्मिंग पीरियड है। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, कैरियर, रिलेशनशिप्स, बॉय गर्ल, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे लाइक्स डिसलाइक्स, वैलिडेशन, क्या नहीं होता है किशोर अवस्था में। बचपन की उड़ान से पैराशूट निकलता है और किशोर अवस्था में आ बैठता है। और आपको ये बता दूं, दुनिया के सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट्स हिंदुस्तान में हैं इस वक्त। करीब 23% एंटायर पॉपुलेशन हमारी, अबाउट 30 करोड़ हमारे केवल किशोर अवस्था हैं। मान लीजिए कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितना बड़ा एनर्जी है। देश को परिवर्तन में लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए किशोर अवस्था को हम इग्नोर ना करें। दे हैव सो मच ऑफ एनर्जी, दे हैव लीडरशिप। इसलिए अभी जो आपने बताया मीनाक्षी जी ने, कि बहुत सही कहा कि इनके अंदर जो ऊर्जा है वो गुस्से में परिवर्तन क्यों ला रही है, वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों जा रही है। क्योंकि उनके लिए एवेन्यूज़, उनके लिए उनकी वॉइस, उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ को सुनो, पहचानो, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहना चाहता हूँ। हमारी किशोरों की आवाज़ है। आप नुक्कड़ नाटक देखिए स्कूलों में, कितना हसीन लगता है। बच्चे ये आवाज़ देना चाह रहे हैं कि मेरे मेरे शरीर और दिमाग में क्या गुजर रहा है आप नहीं समझ रहे हैं। हार्मोनल हैवक बोलते हैं उसको मैम, हार्मोनल हैवक। दैट शोज कि ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन, थायराइड, एड्रेनलिन कितना तेज़ी से भाग रहा है। प्लीज़ एम्पथाइज करिए, संवेदना करिए, फील द फीलिंग्स ऑफ द टीनेजर्स। और टीनेज और एडोलेसेंस, टीनेज एक सोशल टर्म है, एडोलेसेंस बायोलॉजिकल टर्म है। तो हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में? इनकी दुविधाएं, बीमारियां नहीं हैं उतनी ज़्यादा जितनी नशीली पदार्थों की तरफ भागना, क्योंकि अकेलापन, सन्नाटा, कंपैरिजन, उम्मीदें, माँ बाप के सपने मुझे पूरे करने हैं। भाई उनको अपने सपने देखने दीजिए, किशोरों को अपने सपने देखने हैं। हाँ, वो रिस्की बिहेवियर में जा रहे हैं तो हमें संभालना है, समझाना है, रोकना है, डिसिप्लिन करना है। वायलेंस में जा रहे हैं, एक्सटॉर्शंस में जा रहे हैं, जुवेनाइल क्राइम में जा रहे हैं। कभी सोचिए हम बैठ के, हम बड़ों को सोचना होगा, हम माँ बाप को, फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर्स को और टीचर्स को सोचना होगा कि हम सिर्फ पेविलियन में बैठ के मैच नहीं देख सकते। हमें किशोरों के साथ नीचे आना होगा, तो खेलना क्या होगा। करना होगा? करना ही होगा कि बी अवेयर, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीनेजर्स। वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके एक एक पल को हम दोस्ती का पल दें, उनके साथ संवाद करें। मैं घर का खराब माहौल बच्चों की एंग्जाइटी या एब्सोल्युटली उनके एग्रेशन की वजह है? 100% रोल मॉडलिंग की जाती है फिर, यानी कि मार्गदर्शक सबसे प्रथम कौन होते हैं? माँ बाप ही तो होते हैं। ठीक है, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वेल नोन स्टेट्समैन हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम मेरा मार्गदर्शक तो पिता हैं, मम्मी हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। हम उनके स्वभाव से, उनके उनके शब्दों से, उनके बिहेवियर से, उनके इमोशंस को हम इजीली कॉपी कर लेते हैं। और वही चीज़ कई बार आप देखिए, जो स्कूल्स में कंप्लेन आती है कि ये बच्चा थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है या बुली कर रहा है या बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, घर के हालात कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जब एनालाइज किया जाता है। और वो बात स्कूल तक पहुंचती नहीं है जब तक बच्चा टूट कर, झुक कर किसी काउंसलर को या टीचर को नहीं बताता कि भाई मेरे घर में भी ऐसे ही बोला जाता है मुझे। और तो कभी कभी प्लीज, इतना हाँ प्रेशर हो जाता है कि जी, आप इसी करियर को ऑप्शन बनाएं, आप यही पढ़ें, और फिर जब वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर सुइसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये प्रेशर तो आप रोज पढ़ते हैं, अखबारों में रोज खबरें आती हैं कि प्रेशर जो अचीवमेंट का है या एक एकम्प्लिशमेंट का है, लाइफ में कुछ बनने का है। देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इतना सुंदर तरीके से परीक्षा पे चर्चा करते हैं हर साल।
बताइए कितना 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 सुंदर प्रोग्राम है, कितना गहराई का प्रोग्राम है कि वो बताते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में क्या बनना है, बच्चों से कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में क्या करना है। बच्चों को जो अपने हाथों से, अपनी इंद्रियों से करना है, उनको छूट दीजिए। पंख को आप सराहिए, पंखों को सराहिए, उनको समेटने दीजिए, उड़ने दीजिए। हम क्या करते हैं घर में, हमारे सपने पूरे करो। हमारे परंपरा है कि बच्चे सिर्फ आईआईटी में जाते हैं, हमारी परंपरा है कि बच्चे सिर्फ ये बनते हैं, वो बनते हैं, तुम भी वही बनो। कहीं ना कहीं कोई बनना जी। चाहता है तो उसको अपने शैली, अपने काबिलियत के हिसाब से बनने का एक प्लेटफॉर्म दीजिए। आप देखेंगे बच्चों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी।